हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई का ही मज़ा ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें करना है आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से रिवीजन भी अच्छा हो रहा है हमारा, और आप लोग प्रैक्टिस करो और डाउट भी पूछो। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ती है। अब तो MCQ हो गया है, तो अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल बारीकी से बारीकी स्टडीज़ वाली नेचर होने वाली है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है ना। सब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि चलो कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, बट MCQ में आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। MCQs में आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। करते हैं बच्चों। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले करना है केस 1, 2 सेल्स इन सीरीज। केस 1, 2 सेल्स इन सीरीज, ये करना है हमारे को। ठीक है। तो बच्चों, जब भी हम लोग 2 सेल्स इन सीरीज लेंगे तो एक ही नेचर का लेते हैं, मतलब एक ही वे में जो कनेक्शन होगा। डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज बैटरी 1, सेल 1 विथ EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1. This is E2, internal resistance R2. Current is coming like this. करंट ऐसे इंटर करेगा। तो बच्चों, यहाँ पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो और एक पॉइंट C मान लो। करंट ऐसे आ रहा है। तो सीरीज में तो हमें मालूम है करंट सबके लिए सेम होता है। तो A से B के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज़ में किया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी। सिमिलरली B से C के लिए जब काम करेंगे तो क्या लिखेंगे? VB माइनस ऑफ VC, दिस इज E2 माइनस IR2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड C, वो आ जाएगा। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो माइनस VB प्लस VB गया, हमारे को मिलेगा VA माइनस ऑफ VC, दिस इज E1 प्लस E2 माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2, ये मिल गया। VA माइनस VC मीन्स व्हाट? टोटल पोटेंशियल हो गया। E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट हो गया, मतलब टोटल जो इक्विवेलेंट होगा बैटरी का EMF वो क्या होगा? E1 प्लस E2 होगा, माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट हो गया। जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये R इक्विवेलेंट लिखेंगे। इसका मतलब सीरीज में है तो ऑफ कोर्स ऐड ही करेंगे R1 प्लस R2, तो ये लिख सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब एक ही तरीके के बैटरी कनेक्टेड होंगे, राइट, प्लस माइनस, तो हम लोग सिर्फ ऐड कर देते हैं तो टोटल EMF ऑफ द बैटरी आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही होगा। ठीक है, सिंपल केस है, इसको नोट कर लो बच्चों। नाउ राइट 2 सेल्स इन पैरेलल। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग 2 सेल्स इन पैरेलल। हमारे पास E1 है, R1 है,
E2 है, R2 है, ये पैरेलल में है। यहाँ से करंट इंटर करेगा I ऐसे, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर I1 गया होगा, इधर I2 गया होगा, दिस इज I2, दिस इज I1। फिर I1 और I2 वापस ऐड होके I वापस चला गया इधर, I1 और I2 I वापस। अब ये पैरेलल में है तो हमें मालूम है पैरेलल में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना होगा, V ले लेते हैं, लेट इट बी। तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ये ले सकते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट I क्या है, I से ही तो निकला है ना I1 और I2, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं I1 निकालूंगा वो क्या आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1, और यहाँ से जो I2 मुझे मिलेगा E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा, एंड वी कैन पुट इट देयर। I1 E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना। ये इक्वेशन आया हमारे पास, लेकिन मुझे तो कंपेयर का क्या करना है, मुझे V से कंपेयर करना है। आई एम लुकिंग फॉर दिस इक्वेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, तो यही होता है ना। तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। ये V है, V वाले टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या मिलेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस ऑफ I, ये पॉजिटिव I था, इधर चला गया तो माइनस I हो गया। सो V मुझे क्या मिलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस ऑफ I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आ गया ना। अब मैं इन दोनों से कंपेयर कर सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, अब ये दोनों कंपेरेबल हैं। अब टोटल जो EMF आएगा E, वो इतना EMF है, दिस इज द टोटल EMF ऑफ दिस टू सेल्स इन पैरेलल, है ना। बड़ा मज़ेदार इक्वेशन आ गया है, इसको याद कर सकते हो आप, बड़ा आसान है। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R, देखो पैरेलल में तो यही कॉम्बिनेशन होता है ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। सो दिस इज इंटायर थिंग इज नथिंग बट EMF इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। मज़ेदार है, इजी भी है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये दो केसेस हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आपको किरचॉफ्स लॉज आते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी याद है तो किरचॉफ्स का यूज़ करके आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं किरचॉफ्स लॉज में क्या छुपा है राज। लिखो किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के लॉज हैं, ठीक है बच्चों। तो किरचॉफ्स के लॉज पढ़ने अगर आपको हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपको दो लॉज में पढ़ाऊंगा, और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने आपको सिखाऊंगा कि किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, और ये किस सर्कमस्टांसेस में काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है जितना करंट इंटर करेगा किसी जंक्शन में उतना ही करंट वहाँ से बाहर निकलेगा। भाई सीधी सी बात है ना, मैं जिस गेट से इंटर करूँगा मैं पूरा का पूरा गेट से बाहर ही निकलूँगा ना।
ना मेरे में कुछ मास लॉस होगा, ना मुझे कुछ अनलेस अनटिल कोई मैं टुकड़े ना, मैं पीसेस में ना कन्वर्ट हो जाऊँ। तो फर्स्ट लॉ का मतलब है एक जंक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जंक्शन क्या होता है? जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकल रहे हों, ये एक जंक्शन है। आने वाले करंट है I1 और I2, और यहाँ से जाने वाले बाहर निकलने वाले करंट है I3, I4 और I5 है, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ ने बोला था सम ऑफ इनकमिंग करंट, ये सम का साइन है ई वाला जो लिखते हैं, आई इन का मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट, जितना आएगा उतना बाहर जाएगा। तो सम ऑफ इनकमिंग का क्या मतलब हुआ? I1 प्लस I2। तो यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस I2 सम ऑफ आउट गोइंग I3 प्लस I4 प्लस I5, ये मिला है मुझे। ठीक है बच्चों, आसान है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन में जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात सही भी है ना भाई, चार्ज जितना आएगा उतना ही जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होता है। सो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि विच कंजर्वेशन लॉ इट फॉलोज, तो हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलोड हियर, वेरी सिंपल। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में क्या होगा? इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या लिख सकते हैं? इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल इन ए लूप इज इक्वल टू 0, राइट। कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, क्लोज नेटवर्क होगा, तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो वो 0 होगा। यहाँ लूप लिखा हुआ है, मतलब क्लोज सर्किट होनी चाहिए। क्लोज सर्किट को ही तो लूप कहते हैं हम लोग, तो ये होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी जो सर्किट का है वो कांस्टेंट है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। तो इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं साइन कन्वेंशन बताने वाला हूँ कि हम लोग साइन क्या इस्तेमाल करने वाले, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमें देखना है। इसको लिख लो बच्चों पहले। लिख लो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो हमारे पास जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो हमारे को दो ही चीज़ मिलने वाले हैं ना, एक तो बैटरी और एक रेजिस्टेंस। हमारे पास एक बैटरी होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और एक बैटरी होगा ऐसा, जिसकी ईएमएफ कुछ होगी ई। बड़े वाले साइड को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले साइड को नेगेटिव बोलते हैं, साइन देते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस आर, करंट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, करंट जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रेजिस्टेंस आर है। तो बच्चों जिस रेजिस्टेंस में करंट इंटर करेगा, एंट्री के टाइम पॉजिटिव साइन देना होता है, एग्जिट के साइन नेगेटिव। इस साइन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना, सब जगह वैलिड है। कोई भी आप बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, प्रदीप ले लो, जेई ले लो, नीट ले लो, कोई भी पैकेज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कहीं पे भी हो, दिस साइन इज वैलिड, माइंड इट। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप में मूव करना शुरू करते हैं, राइट। वी स्टार्टेड वॉकिंग इन द लूप। तो मान लो ये हम लोग ऐसे ऐसे लूप में जा रहे हैं, तो एग्जिट वाला साइन आपको ध्यान में रखना है। यहां मैं लिख देता हूं एग्जिट साइन। अब जहां से एग्जिट लोगे उसी साइन को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जैसे आप ऐसे आ रहे हो, बाहर की ओर जा रहे हो, तो यहां से माइनस साइड से बाहर निकलोगे
तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप। हमेशा वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखेंगे, आई इंटू आर वोल्टेज ही होता है, बस आप माइनस से बाहर निकाल रहे हो इसलिए माइनस लिखा है। अब आप बोलोगे सर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव साइड से बाहर निकलोगे, राइट। तो पॉजिटिव साइड से बाहर निकलोगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आई आर लिखेंगे। बहुत सिंपल है। तो मोटा मोटा आप ध्यान में रख लो, जब करंट के साथ साथ आप चल के जाओगे तो नेगेटिव आई आर लिखोगे, ठीक है। और करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो पॉजिटिव आई आर वोल्टेज होगा। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर आप ऐसे जा रहे हो इधर, तो यहाँ आप एग्जिट कहाँ से करोगे, माइनस से, तो आप माइनस ई लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव ई लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को ही फॉलो करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको नोट करो। हाँ बच्चों, अब हम लोग किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन सीखेंगे कि सर्किट में, इस सर्किट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेट किरचॉफ्स रूल्स, चलो स्टेटमेंट तो आपको आ गया है। यूज दिस रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1, I2, I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन। तो करते हैं बच्चों। देखो करंट यहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है उसका फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। I3 यहाँ से अगर निकला है तो यहाँ पे I2 बन गया, इधर I1 बन गया। तो I3 से ही तो निकला है, दिस इज I3, दिस इज I2, दिस इज I1। सो आई कैन सिंपली राइट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बढ़िया। अब मैं लूप का कुछ नाम दे देता हूँ। ये A है, शायद वो आपको विजिबिलिटी सही नहीं होगी। ये A है, B है, C है, D है, E है और ये F है। ये नाम हम लोगों ने दे दिए। अब मैं ले रहा हूँ लूप। कौन सा लूप ले लें? लूप ले लो आप A, B, E, F। A, B, E, F ले लेते हैं लूप A, B, E, F। हम लोग लूप में ऐसे ऐसे मूव करेंगे दिस वे। तो अगर मैं ऐसे निकलूँ, बैटरी के पास से स्टार्ट किया है मैंने, ऐसे निकलूँ तो मैं बैटरी के बिग साइड से बाहर निकल रहा हूँ ना, तो क्या लिखूँगा मैं, पॉजिटिव 4 वोल्ट। बड़ा आसान है। फिर ऐसे गए, अब इस तरफ जब मैं गया तो E2 के नेगेटिव साइड से मैं बाहर निकल रहा हूँ तो -1 वोल्ट। और R2 के लिए मैं अलॉन्ग द करंट ही तो जा रहा हूँ ना, मैं R2 के साथ साथ जा रहा हूँ, सॉरी I2 के साथ साथ जा रहा हूँ। तो करंट के जब साथ साथ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -I2 इंटू 3 लिखेंगे। ऐसे आ रहा हूँ तो दिस इज योर I3 ना, यहाँ तो I3 जा रहा है तो मैं भी I3 के साथ साथ जा रहा हूँ तो क्या लिखूँगा मैं, I3 इंटू 2। वापस वहीं आ गया, लूप क्लोज्ड, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको और सिंपल बना लेते हैं। 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2I3 प्लस 3I2। ठीक है। दूसरा लूप लेते हैं, क्या लेंगे, B, C, D, E। B, C, D, E लेंगे हम लोग। तो अब ऐसे जाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे जाते हैं। आप उल्टा भी जा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे जाऊंगा तो E2 के बिग साइड से, यानी कि पॉजिटिव साइड से बाहर निकलूंगा तो 1 वोल्ट, छोटे साइड से बाहर निकलूंगा तो -2, अलॉन्ग द करंट तो -I1 इंटू 4, अपोजिट टू द करंट तो +I2 इंटू 3, वापस वहीं इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -1 इज इक्वल टू 4I1 - 3I2। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, हमारे को तो I1, I2, I3 तीनों फाइंड करनी है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब देखो कोई भी बड़ी बात नहीं है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, I1 को मैंने रिप्लेस कर दिया है
I3 माइनस I2, जहाँ I1 है यहाँ मैं लिख सकता हूँ I3 माइनस I2, I3 माइनस ऑफ I2, दिस वन। तो ये क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 4I3, -4 -3, तो ये -7I2 हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन 4 और 2। देखो 4 और 2 को सॉल्व करना है, 4I3 वहाँ 2I3 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, 4I3 प्लस 6I2, और इसको मैं यहाँ लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू 4I3 माइनस 7I2। अब माइनस कर देंगे दिस माइनस दिस, तो ये 7 हो गया और ये हो जाएगा 13I2। सो I2 इज कमिंग आउट टू बी 7/13 एम्पियर। सिमिलरली वी कैन फाइंड I2 एंड I1, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको इक्वेशन लिखने आ गया तो सॉल्विंग नॉट अ बिग इशू, ठीक है, प्लीज़ मेक ए नोट।